और अब कुछ स्थानीय खेल खबरें। भारत्तोलन महासंघ के तत्वावधान में पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेलो इंडिया सीनियर, जूनियर और युवा राष्ट्रीय महिला भारत्तोलन चैंपियनशिप 2023 के तीसरे संस्करण का शुभारंभ 18 फरवरी को हुआ। खेलो इंडिया सीनियर, जूनियर और यूथ नेशनल रैंकिंग वुमेन वेट लिफ्टिंग टूर्नामेंट पाटलिपुत्र खेल परिसर कंकड़बाग में आयोजित किया जा रहा है। क्या क्या तैयारियां हैं और इस इवेंट में आगे क्या क्या होने वाला है, इस विषय पर बातचीत करने के लिए बिहार वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेसिडेंट श्री अरुण कुमार जी हमारे साथ हैं। अरुण कुमार जी, ये कैसा आयोजन यहाँ पर होने जा रहा है? विगत कुछ दिनों से भारत सरकार का महिलाओं को खेल में आगे बढ़ाने के लिए एक प्रयास है और इसी के तहत खेलो इंडिया ने राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल वीमेंस रैंकिंग टूर्नामेंट रखा है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की रैंकिंग की जाएगी कि किस एज ग्रुप, किस वेट कैटेगरी में कौन सी लड़कियां किस रैंक पे हैं। इसी रैंकिंग से भारत सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं, जैसे वो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है, नेशनल कोचिंग कैंप है और टॉप्स है, टारगेट ओलंपिक पोडियम, इन सबों के लिए सिलेक्शन जो है इसी रैंकिंग के आधार पर किया जाएगा महिलाओं का। तो महिलाओं के लिए ये आयोजन बहुत महत्वपूर्ण है और लड़कियों को एक नहीं 4 बार ये मौका एक साल में दिया जा रहा है। एक साल में ये रैंकिंग टूर्नामेंट 4 बार आयोजित होगा। 2 बार हो चुका है, एक नगरोटा हिमाचल प्रदेश में, दूसरा मोदी नगर उत्तर प्रदेश में और तीसरा ये पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में बिहार में हो रहा है। अगली प्रतियोगिता चौथी जो रैंकिंग होगी वो बेंगलोर में है 24 से 30 मार्च को। तो ये 4 प्रतियोगिता एक साल में होगी और इन चारों को लेकर के फाइनल रैंकिंग इनका बनेगा, जिससे विभिन्न योजनाओं के लिए खिलाड़ियों का, लड़कियों का चयन होगा। तो पाटलिपुत्र खेल परिसर में क्या क्या आधारभूत संरचना इसके लिए विकसित की गई है? बिहार सरकार की तरफ से एक एकलव्य ट्रेनिंग सेंटर चलता है जिसका प्रशिक्षण केंद्र है यहाँ पे, और उसी ट्रेनिंग रूम में हमारे बिहार के जो और सेलेक्टेड अच्छे बच्चे होते हैं वही आकर के हम आकर के ट्रेनिंग करते हैं। अभी मात्र एक चीज़ की कमी है बिहार में, जो प्रशिक्षकों की कमी है। तो उसके लिए भी इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने एक लेवल कोर्स शुरू किया था, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, और जो लेवल 3 क्रॉस कर जाएंगे वो एट पार NIS डिप्लोमा के हो जाएंगे। इस बार बिहार से 6 लड़के लेवल 1 कोर्स के लिए गए थे। एसोसिएशन की तरफ से टैलेंट हंट और इस तरह की और कोई योजना क्या चलाई एक योजना, और हम लोगों की सोच ये थी, पहली सोच तो ये थी कि लड़कियों का पार्टिसिपेशन बहुत कम होता है। ये हमारी ही सोच नहीं, भारत सरकार की भी सोच है और उसी के तहत ये योजना चलाई गई है खेलो इंडिया के लड़कियों के लिए, ये टैलेंट, ये रैंकिंग टूर्नामेंट का। लेकिन हमने बिहार में एक टैलेंट सर्च प्रोग्राम चलाया बिहार के 10 जिलों में प्रयोग के तौर पर, और उन 10 जिलों में 30-30 बच्चों का हमने चयन किया और चयन करने के बाद 15 दिनों का उनका स्थानीय स्तर पर ही प्रशिक्षण करवाया। वो 300 जो बच्चे थे, उन 300 बच्चों में से हमने कुल 90 बच्चों का सिलेक्शन किया और सिलेक्शन करने के बाद उनका हम 1 महीने का 26 फरवरी से 24 मार्च तक एक कोचिंग कैंप उनका रख रहे हैं, उनका ट्रेनिंग देंगे, हम और भी अच्छा कर पाएँ। तो अरुण कुमार जी, आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं भारोत्तोलन में द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाले प्रथम कोच, पूर्व नौसैनिक पाल सिंह संधू साहब। संधू साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत। ये हम लोग खिलाड़ी, कोचेस, ऑर्गेनाइजर्स बहुत हम लोग के आभारी हैं कि आप लोग ये कवर अप कर रहे हो। इसके जो भी हमारे स्पोर्ट्समैन एथलीट है उनको एनकरेजमेंट मिलती है और वो ये बड़ा अच्छा लगता है। संधू साहब, बिहार में ये नेशनल लेवल की प्रतियोगिता हो रही है जिसमें कि नए जो खिलाड़ी हैं भारोत्तोलन के, वो अपना दमखम दिखाने जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? जी, मैं तो हमेशा ये कहता आया हूँ कि मैं इस गेम से जुड़ा हुआ हूँ सिर्फ 1961 से। पहले एज ए कम्पिटिटर, बाद में एज ए कोच, बाद में फिर एज ए टेक्निकल फिशर, रेफरी, ऑर्गेनाइजर्स। इस गवर्नमेंट की जो ये खेलो इंडिया की पॉलिसी है, ये एक बहुत बढ़िया पॉलिसी है, बड़ी अच्छी है। इसके साथ जो हमारे यूथ हैं उनको एनकरेजमेंट मिल रहा है और उनको कंपटीशन मिल रहा है। पहले क्या होता था कि साल में हमारे एक नेशनल चैम्पियनशिप, यूथ, जूनियर, सीनियर, एक चैम्पियनशिप होती थी। तो सारा साल लड़के लड़कियां सोचते रहते थे भी हम किस लिए प्रैक्टिस करें, क्योंकि वो चंद लड़के लड़कियां सेलेक्ट होते थे जो फॉरेन टूर के लिए जाते थे, बाकी को कोई एनकरेजमेंट, कोई मोटिवेशन नहीं मिलता था। तो ये जो खेलो इंडिया
यूथ और खेलो इंडिया वुमेन लीग गवर्नमेंट ने की है, ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है। मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं इसकी तारीफ़ कर सकूं। इस गेम में पहले पुरुषों का प्रतिनिधित्व ज़्यादा होता था और आप देखें कि अब जो मेडल्स हैं वो गर्ल्स महिलाएं भी लेके आ रही हैं। मैं ये पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि देखो, मैन वेट लिफ्टिंग तो जैसे ओलंपिक शुरू हुआ था 1896 से, तब से शुरू हुई थी और हम लोग ओलंपिक सीन में गए 1936 में। जब व्हेन वी वर अंडर द ब्रिटिश रूल, एक बर्मा का एक एथलीट था वो गया था, इंडिया से रिप्रेजेंट किया था। तो हमारे मैन शुरू से, जैसे हमने मैन वेट लिफ्टिंग ही बहुत लेट शुरू किया, तो अभी तक हम लोग इंटरनेशनल वर्ल्ड के साथ नहीं आ सके। सिर्फ कॉमनवेल्थ गेम्स में हम लोग अच्छा करते हैं, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स के हम लोग साथ साथ जुड़े हुए हैं शुरू से, जब से वो शुरू हुआ। वुमेन वेट लिफ्टिंग क्या हुआ कि जैसे वुमेन वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड में शुरू हुआ, वैसे ही इंडिया में शुरू कर दिया। तो उस टाइम हमारी वुमेन वो फिर 7 साल चलती रही। तो टाइम टू टाइम हमारे जो वुमेन्स थी, कुंजरानी, मलेश्वरी, उसके बाद अभी मीराबाई चानो, तो ये लोग हमारे देश के लिए इन्होंने मेडल लाए और ऐसे ही आगे भी मेडल आते रहेंगे। और मैं अभी, जैसे मैंने अभी बोला है कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी, हमारा इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 1961 से जुड़ा हुआ हूँ विद वेरियस वेट लिफ्टिंग फेडरेशंस। जो प्रेजेंट हमारी फेडरेशन है, भगवान करता ये फेडरेशन आज से 30 साल पहले होती तो शायद हमारे अभी तक ओलंपिक में गोल्ड मेडल आ जाते। जो हमारे प्रेसिडेंट है मिस्टर सहदेव यादव, मैं इनकी, मेरे पास लफ्ज़ नहीं कि मैं इनकी तारीफ कर सकूं। ही सो डेडिकेटेड, सो ऑनेस्ट और इतना नॉलेजेबल हैं कि उन्होंने इस वेट लिफ्टिंग गेम को अपना नेशनल लेवल में, इंटरनेशनल में काफ़ी अच्छी रिस्पेक्टेबल जगह दिला दी। संधू साहब, ये बताएं कि जो हमारे बच्चे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, काफ़ी यंग एज से जो प्रैक्टिस करने में लगे हैं और बहुत सारे कारणों से वो आगे नहीं शुरू कर पाते, आगे बढ़ नहीं पाते, अपने गांव में रह जाते, अपने खेतों तक रह जाते, उनके इनकरेजमेंट के लिए आप क्या कहें? हाँ, यही तो है। मैं कई बार जो मीटिंग हुई मैंने अटेंड किया, तो मैंने यही बोला था कि जो हमारे वेट लिफ्टिंग में जो ग्रास रूट लेवल में कोई अच्छी पॉलिसी नहीं है। अभी मैं मिस्टर केसरी जी हैं जिनके साथ मेरे 2010 से संबंध हैं, ये कॉमनवेल्थ गेम्स में ऑर्गेनाइजर थे, मैं भी कंपटीशन मैनेजर था वेट लिफ्टिंग का। तो ये अभी जो एक काम कर रहे हैं, इन्होंने मुझे बताया है कि ये 8 से लेकर 12 साल तक लड़के लड़कियां को ये उनको इकट्ठा करके ट्रेनिंग दे रहे हैं। मैंने इनकी 2 लड़कों की वीडियो भी देखी है। अगर ऐसे सभी स्टेट्स शुरू कर दें तो मेरा ख्याल है कि और आने वाले डेकेड में ये हमारे लड़के लड़कियां ओलंपिक में मेडल लाएंगे। संधू साहब, आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ, क्योंकि ऐसे ही एनकरेजमेंट मिलता है स्पोर्ट्समैन को, ऑर्गेनाइज़र को, कोचेज़ को, ऑफिशियल्स को। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। इस अवसर पर बिहार समेत कई राज्यों के लगभग 400 महिला वेट लिफ्टरों ने भाग लिया है। खेल से जुड़ी कुछ जानकारियां साझा की हैं सुरेश प्रसाद सिंह ने, बिहार भारोत्तोलन संघ के जनरल सेक्रेटरी। क्योंकि साल में मात्र एक आध प्रतियोगिता से बच्चों के उत्थान नहीं होगा, इसलिए भारत सरकार ने खेलो इंडिया के तहत 4 प्रतियोगिताएं एक वर्ष में आयोजित की हैं। इसके तहत पहली और दूसरी ऑलरेडी हो चुकी है। तीसरी प्रतियोगिता खेलो इंडिया वुमेन टैलेंट प्रतियोगिता चैंपियनशिप करके ये हो रहा है। इसमें सभी राज्यों से इनमें बच्चियों को बुलाया गया है। एक ही है कि जो बच्चियां आई हैं उनको अपने भारत से आना है, अपना खाना है, अपना रहना है। यहाँ प्रतियोगिता होगी, उसमें 1 to 8 को, अब जैसे सीनियर वर्ग में जो प्रथम स्थान प्राप्त करेगी उसको 20,000 रुपये का स्टाइपेंड मिलेगा और 8वें नंबर पर जो बच्ची आएगी उसको 2,000 रुपया मिलेगा। इसी तरह से 20,000, 15,000, 12,000, 8,000, 6,000, 4,000, 2,000 का है। इसी तरह से जूनियर वर्ग में है। जूनियर वर्ग में प्रथम को 15,000 है, 8 को 1,000 है। यूथ में 10,000 रुपया फर्स्ट को है, 8 को 1,000 है। ये उनको स्टाइपेंड प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। इसके अलावा जितनी भी बच्चियां आई हैं, प्रत्येक ग्रुप में 16 बच्चियां अगले खेलो इंडिया जो बेंगलोर में होने वाला है मार्च में, उसमें वो क्वालिफाई करेंगी।
फिर वहाँ प्रतियोगिता हुई और वहाँ भी करेंगी तो उतना उनको स्टाइपेंड मिलेगा। एक सहारा, क्योंकि साल में 4 बार मान लीजिए कि कोई बच्ची सीनियर वर्ग में चारों में फर्स्ट करती है तो साल में उसको 80,000 रुपया मिल गया, एक बहुत बड़ा रकम मिल गया, उससे बहुत कुछ कर सकती है। एक भारत सरकार का यह स्कीम है, उसी के तहत यहाँ यह किया जा रहा है। खेल के पहले ही दिन महाराष्ट्र की वीणाताई आहेर ने यूथ आयु वर्ग के स्नैच में 54 व क्लीन एंड जर्क में 73 अंक के साथ कुल 127 रन का स्कोर कर पहला स्थान हासिल किया। साथ ही वीणाताई ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम किया। वहीं इसी वर्ग में ओडिशा की प्रीतिस्मिता बोई ने 110 अंक व राजस्थान की सलोनी सैनी 100 अंक हासिल कर तीसरे स्थान पर रहीं। वहीं अगर दूसरे दिन की बात करें तो पटना की खुशी कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी ये इतनी बड़ी उपलब्धि है, इस उपलब्धि को पाकर आप कैसा महसूस कर रही हैं? मैम, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे गोल्ड मिला और मैं चाहती हूँ कि इससे भी और ज़्यादा मेहनत करूँ और अपने बिहार का नहीं बल्कि इंडिया का नाम रोशन करूँ और मैं इंडिया लेवल पे खेलना चाहती हूँ, इंटरनेशनल। पटना के दानापुर के शाहपुर निवासी खुशी ने यूथ कैटेगरी के 55 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में जहां 75, वहीं क्लीन व जर्क में 90 किलोग्राम भार उठाकर कुल 155 किलोग्राम भार उठाकर पहला स्थान हासिल कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। खुशी को स्वर्ण पदक के साथ 10,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया। अभी तक के खेलों के प्रदर्शन में हरियाणा के वेट लिफ्टरों का दबदबा रहा है। आप हैं हरियाणा टीम के कोच सत्यवान। मेरा नाम जी सत्यवान है, वेट लिफ्टिंग कोच हूँ। मैं अपना सेंटर खरखोदा चला रहा हूँ जो कि हरियाणा में सोनीपत ज़िले में है। मेरे बच्चों का सिलेक्शन मेरे सेंटर से ही 3 बच्चों का सिलेक्शन है, जिसमें तो एक कोमल कुवाड़ा जो रेलवे में कार्यरत है, उसका गोल्ड मेडल है। कल कंपटीशन हुआ था, आज ज्योति का हुआ है जो 55 किलो में है, यूथ में है, उसका 2nd मेडल आया हुआ है। और जो एक लड़की और स्नेहा है वो 59 किलो में है, वो कल है उसका कंपटीशन। यहाँ का जो रहन सहन वो जो कंपटीशन है वो बहुत अच्छा है। मैं अपनी टीम के प्रदर्शन से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मतलब एक नेशनल होता है ना उससे भी ज़्यादा खुश हूँ। ट्रेनिंग तो चलती है जी, बहुत अच्छी चलती है, दोनों टाइम ट्रेनिंग करते हैं बच्चे, जो कि दोनों टाइम देते हैं तो उससे लिफ्टर अच्छा बनता है। मेरा नाम कोमल कुहाड़ है, मैं 45 kg कैटेगरी में खेलती हूँ। मेरा अभी हाल ही में खेलो इंडिया रैंकिंग में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है मैंने। बस मैं यहाँ पे अभी कल मेरा कंपटीशन हुआ, उसमें मैंने गोल्ड मेडल लिया है। आप सेवा में भी कार्यरत हैं? हाँ जी, मैं रेलवे में कार्यरत हूँ जी। तो सेवा करने के बाद, जॉब के बाद भी कैसे ट्रेनिंग कर पाती है इतना जो गोल्ड मेडल आपको मिला? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं मुझे आती है, मैं ट्रेनिंग पे अपनी रहती हूँ। मेरा नाम स्नेहा है। मैं अभी पिछले महीने नेशनल हुआ था, उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया है। मेरा कंपटीशन कल है, उसके लिए क्या मेडल रहता है वो कल पता चलता है। और मैं वेट लिफ्टिंग गेम करती हूँ, बीपीएड क्लास में पढ़ती हूँ। मैंने अपने लिए ये गोल सेट किया है कि प्रैक्टिस करूं और उसमें गोल्ड मेडल लूं जो भी गेम खेलूं। अभी खेल बाकी हैं और बिहार के खिलाड़ियों के प्रदर्शन पे लगातार नजर बनी हुई है। और अब कुछ सुनते हैं खिलाड़ियों के अनुभव के बारे में। आप हैं अनी वांगशु। हमारा यहाँ वेट लिफ्टिंग में स्नेच और क्लीन एंड जर्क होता है, तो मैंने स्नेच 70 kg उठाया और क्लीन एंड जर्क 89 kg उठाया। अभी फ़िलहाल बी ग्रुप में है तो वो 2 पोजीशन में आया। मेरा ट्रेनिंग लखनऊ उत्तर प्रदेश एनसुई में होता है। वहाँ पे बहुत अच्छा है, वहाँ का ट्रेनिंग सेंटर बोलो, डाइट बोलो, वहाँ का फैसिलिटी सब अच्छा है। यहाँ बहुत अच्छा है, यहाँ में ट्रेनिंग कराने का जगह, रहने का जगह, कंपटीशन कराने का जगह, बहुत फैसिलिटी बहुत अच्छा है। और हमारा यहाँ इंडिया में बहुत ज़्यादा अच्छा स्पोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया, यहाँ में फैसिलिटी बहुत अच्छा लगा है। हाँ, और अपना देश को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं कोशिश करूँगा और मेहनत करूँगा मैं। आप हैं अंजलि पटेल। हम जूनियर कैटेगरी में भाग लिए थे 45 kg में। हमने 66 स्नैच और 79 क्लिंजर को उठाकर सिल्वर मेडल जीता है। हाँ, अच्छा है, हम इतना पैसा खर्च करके आते हैं। ऐसे तो जाते थे किसी कंपटीशन में, मतलब पैसा वैसा नहीं मिलता था, तो यहाँ पर आ रहे तो खर्च वर्च जो हमारा डाइट वाइट भी सब जो हम पैसा खर्चा कर रहे हैं उतना मिल जा रहा है, हमारे लिए खुशी की बात है। हमारे एनसीओ में तो सुबह अंडा, जूस, चिकन, पनीर मिलता है, दोपहर में भी चिकन मिलता है, पनीर, दाल, चावल सब कुछ मिलता है, शाम को भी मटन, फिश सब, मतलब सब कुछ। और डेली जूस मिलता है, डेली फ्रूट भी मिलता है। हमारा एनसीओ के डाइट अभी 700 रुपये हो गया ना,
तो हमें बहुत फैसिलिटी मिल गया। अभी तो हमारे लिए सोनाबाद सब कुछ बन रहा है। सुबह जैसे कि पुल वगैरह होता है और कंडीशनिंग वगैरह एक्सटेंसिंग होता है, और शाम को वेट ट्रेनिंग होता है, शाम को कंडीशनिंग नहीं होता है। अब भविष्य में अब इंडिया को मेडल देना चाहते हैं इंटरनेशनल कंपटीशन में। ऐसे ही हम इंटरनेशनल पार्टिसिपेट हैं। 1 kg से बस मेरा जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप का मेडल चला गया था और 4th हो गई थी, और जूनियर एशियन चैम्पियनशिप में भी 4th हो गई थी। अभी मेरा खेलो इंडिया में भी रिकॉर्ड है और नेशनल में भी रिकॉर्ड है। सुनते हैं अरविंद सिंह कुशवाहा को। आप कोच हैं उत्तर प्रदेश के। अरविंद सिंह कुशवाहा नाम है मेरा, मैं उत्तर प्रदेश का मुख्य कोच हूँ। उत्तर प्रदेश में भारोत्तोलन में क्या संभावनाएं देख रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश में भारोत्तोलन में वेट लिफ्टिंग के बच्चे काफ़ी अच्छा किए हैं। उत्तर प्रदेश में कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट भी हैं, और अभी रिसेंटली 2 कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेशन किए हैं बच्चे, जो अभी मेलबर्न में हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। और बाकी हमारे जैसे कि टीम चैम्पियनशिप अभी हुई थी, नेशनल चैम्पियनशिप वेट लिफ्टिंग का नागरकोइल तमिलनाडु में, उसमें जूनियर वुमेन्स रनर अप रही। अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था, ओवरऑल गर्ल्स चैम्पियन रहे, और अच्छा है, फ्यूचर अच्छा है इसमें।